नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आइए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा गया कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो बच्चों इसमें दिया हुआ कि ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि इनकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम आने वाली है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर एक फिगर बना दी है, ये सी मैंने 90 का रखा हुआ है, तो ये ए और बी मैंने इधर लिया, तो इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी। ये एक्यूट एंगल ये काउंट होंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे लिखा सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी। कोस ए है वो कोस बी के इक्वल है, यानी ये कोस थीटा यहाँ पर है तो ये कोस बी यहाँ पर होगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें शो करना होगा कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, तो बच्चों ये हमें इक्वल करना है। तो बच्चों वैसे तो ये बड़ा इजी है, लेकिन आप फिर भी मैं कहूँगा कि आप पूरे ध्यान से इसको देखें। आइए हम देखते हैं। सभी 10th क्लास के जो एनसीईआरटी की बुक है उसी के क्वेश्चन लिए गए हैं, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। तो देखते हैं बच्चों पहले क्या लिखा। देखो बच्चों, इसमें जो सबसे पहले लिखा पहले हम उसको लेके चलेंगे। लिखा है इसमें कोस ए, तो सबसे पहले हम कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या होती है? अगर बच्चों मैं इधर फिगर में देखो, कोस ए यहाँ पर है, कोस ए ये हो गया, यहाँ पर कोस ए होगा, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है बच्चों, ए सी। बेस है अपना ए सी और हाइपोटेन्यूज कितना अपना ए बी। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों आगे निकाल लेते हैं कोस बी की वैल्यू। इधर मैं लिख लेता हूँ कोस बी। ठीक है बच्चों, कोस बी। अब बच्चों देखो, कोस बी यहाँ पर है, तो इसके सामने जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर बन गई, तो इसका मतलब ये बेस बन गया। ठीक है, कोस बी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी बाय ए बी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी सी बाय, इधर बी सी बाय ए बी। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोस ए इक्वल कोस बी, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है कोस ए की और कोस बी की, ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। आइए हम इनको इक्वल रख देते हैं यहाँ पर, ए सी बाई ए बी इक्वल बी सी बाई ए बी। ठीक है बच्चों, लिख दिया हमने। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ए बी के इक्वल आता है और यहाँ पर ए सी बी सी के इक्वल आता है। ठीक है, तो बच्चों इन ट्रायंगल देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूं देन यहां पर, तो ए सी इक्वल बी सी। ठीक है बच्चों, ए बी तो कॉमन हो गया ना, ए बी दोनों की तरफ इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी बी सी के इक्वल होगा। जब ये रेशो इस रेशो के इक्वल आ रहा है और इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है ए बी वो ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी इक्वल होगा, ए सी इक्वल होगा बी सी के। ये मैंने इधर लिख दिया। अब देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों, ए सी इक्वल बी सी। ठीक है, अब बच्चों आपको ये सी को मैं अच्छा सा बना देता हूं। अब बच्चों आपको ध्यान होगा, जिस ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अपोजिट एंगल मैं लिख देता हूं, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी। हम बी को आगे लिख सकते हैं, ए को पीछे लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो इक्वल संख्या होती है हम उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा दिया था वैसे हमने इसको फाइंड किया। हमने इसमें जो दिया था कि ए और बी इक्वल फाइंड करना है, वो हमने ए और बी इधर इक्वल फाइंड कर लिया है। ठीक है बच्चों, आइए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं साथ में। यहाँ पर लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। यहाँ पर मैंने फिगर पहले से बना के रखी है ताकि टाइम थोड़ा खराब ना हो। तो बी पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, जो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, इसमें tan ए की वैल्यू गिवन है 1/√3। तो हमें फाइंड वैल्यू जो करनी है वो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए सबसे पहले हम इसको रेशो, बाकी के रेशो फाइंड कर लेते हैं। tan ए, ठीक है बच्चों, tan ए का मतलब यहाँ पर tan एंगल बना हुआ है, तो tan ए जो दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ है, और tan क्या होता है मैं इसी के आगे लिख लेता हूँ,
tan थीटा क्या होता है, अगर यहाँ पर है तो क्या होगा, BC यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस का मतलब AB, यहाँ बेस कितना है, AB है, तो BC की लेंथ कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है बच्चों, और AB की कितनी आ गई, √3 आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, AC की निकालनी है इन ट्रायंगल ABC। देखो बच्चों ये राइट ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है। जब हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करते हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। आइए मैं लिख लेता हूं इधर, देखिए AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब AC स्क्वायर इक्वल AB कितना है, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जल्दी जल्दी करता हूं। AC स्क्वायर इक्वल √3 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, और 1 को 2 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी दोनों को मिलाकर करें तो कितना आता है, 4 आ गया। तो AC की वैल्यू 4, और इधर ये स्क्वायर था, इधर आकर स्क्वायर रूट में कर देते हैं तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। अब बच्चों हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इसमें sin A cos C, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो sin A यहाँ पर है। आइए यहाँ पर sin A, sin थीटा क्या होता है, sin A तो क्या होता है, बोलो बोलो, ये देखो sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कितना आएगा, 1/2, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं। अच्छा अब लिखा है cos C, लिखा ना cos C, अगर cos यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन cos C क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसमें भी क्या आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आ गया, ठीक है, प्लस। अच्छा फिर लिखा cos A, ये देखो cos A लिखा, और फिगर में अगर हम देखें cos यहाँ पर है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अब तक आपको लर्न हो गया होगा cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो √3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √3/2 मल्टीप्लाई, और इसी प्रकार sin C लिखा हुआ है, और sin C भी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप इसमें देखें फिगर में तो sin C यहाँ पर है तो ये बेस हो गया, इसके सामने अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आइए अब इनको सोल्व करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, 2 को 2 से कीजिए 4, प्लस √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से किया 4। अब बच्चों आपने देखा दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, जब हम इनको प्लस या माइनस करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, किसी भी रैशनल नंबर का या फ्रैक्शन का जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। इसके डिनोमिनेटर पहले ही इक्वल हैं तो हम इनमें से एक डिनोमिनेटर लेंगे और ऊपर वाले को जो न्यूमिनेटर है उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया 4/4, और 4 से 4 को काट देते हैं तो आ गया 1। तो बच्चों ये आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था बच्चों। अगर मैं ये कहूं कि आप अगर इन क्वेश्चन की जो मैं बता रहा हूं और अलग भी अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस ट्रिग्नोमेट्री में माहिर हो जाएंगे और सीख कर आप अपने सभी दोस्तों को बताएंगे। अभी जो भी आपके घर परिवार में है, आपसे छोटे हैं, आप उनको भी सिखाएंगे। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।